अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और टॉपिक इज टुडे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट यानी कमियत और वजन में क्या फ़र्क है। हम आम अल्फाज में जो है मास और वेट दोनों को एक ही सेंस में लेते हैं, दोनों को हम वजन कहते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी फ़र्क है। बात स्टूडेंट जो है मास और वेट में सही तरीके से पहचान नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि मास और वेट में काफ़ी फ़र्क जो है आपको बता दें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो साथ लाइक और फॉलो भी करें और शेयर भी कर लें। तो सबसे पहले हम मास और वेट की डिफिनीशन की तरफ आते हैं। हम मास को कमियत कहते हैं और वेट जो है ये दरअसल में वजन है। तो मास का डिफिनीशन है द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। किसी ऑब्जेक्ट में जो मैटर की क्वांटिटी है इसको हम मास यानी कमियत कहते हैं। यानी मैटर जो है इसका मतलब है एटम्स जो है। किसी ऑब्जेक्ट में अगर एटम जितनी ज्यादा होती है तो इसकी मास भी इतनी ज्यादा होगी, यानी ऑब्जेक्ट ज्यादा हेवी होगा। और जितने इसमें मैटर जो है कम होगी तो ऑब्जेक्ट जो है लाइट होगा, तो उसका कमियत यानी वजन मास जो है कम होगा। सपोज लेट वी कंपेयर द मास ऑफ बुक एंड मार्कर। तो जाहिर सी बात है बुक का जो है मास ज्यादा है एज कम्पेयर टू द मार्कर, क्योंकि मार्कर में जो एटम की तादाद है वो कम है और बुक में जो मैटर की तादाद है वो ज्यादा है। तो बुक जो है इसका मास जो है ज्यादा है मार्कर से। अब हम वेट की तरफ आते हैं कि व्हाट इज अ वेट। वेट एक्चुअली अ फोर्स। वेट जो है यानी वजन जो है दरअसल में एक कुव्वत है विच अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड अर्थ सेंटर। जो हर एक चीज जो है अर्थ जब अपनी सेंटर की तरफ खींचती है तो इसको हम वजन यानी वेट कहते हैं। सपोज अगर ये मरकर मेरे हाथ में है तो ये एक मास है, लेकिन जब मैं इसकी गिरता हूँ जमीन की तरफ तो ये वेट बन जाती है। तो फिर हम इसको वेट कहते हैं क्योंकि ये प्रीपल मोशन करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है जमीन की तरफ या अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मोशन करती है तो उस दौरान वो वेट बन जाती है। और जब वो स्टैटिक में होता है, रेस्ट में होता है, किसी सरफेस के सतह पर पड़ा होता है, तो इस दौरान ये मास है। अब वो मास और वेट में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है। नंबर फर्स्ट जो है व्हाट इज अ मास। मास रिमेन सेम एवरीवेयर यानी इट्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी। मास जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये हर जगह एक जैसी होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होती है। अगर सपोज मैं इस मार्कर जो है यहाँ पर मेजर करता हूँ, इसकी पैमाइश करता हूँ, इसकी मास जो है सपोज 5 ग्राम है। अगर मैं इसको मून में इसकी मास जो है फाइंड कर लूँ तो अगेन ये 5 ग्राम हो गया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो मास जो है हर जगह एक जैसा होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बरक्स अगर हम वेट की तरफ आते हैं तो वेट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी विच इज चेंजिंग विद एल्टीट्यूड और हाइट। जबकि वेट जो है एक वेरिएबल क्वांटिटी है, ये चेंज होती है, इसमें इंक्रीज डिक्रीज आती है। और ये इंक्रीज डिक्रीज जो है ये ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने पहले बताया कि वेट जो है दरअसल में ग्रेविटी की वजह से पैदा होती है। तो जब ये ऑब्जेक्ट जो है जमीन की तरफ जो है नजदीक होती है, इसकी अल्टीट्यूड हाइट कम होती है, तो इतना इसकी वेट जो है ज्यादा होगा। और जितना ये जमीन से दूर चली जाती है इसकी ग्रेविटी कम होती है, जितनी इसकी ग्रेविटी कम होती है तो वेट भी कम होती है। दरअसल में ये बाद में हम इसके फार्मूले से क्लियर करेंगे कि ये चेंज इसमें किस तरह आता है। सेकंड डिफरेंस, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट हैज नो डायरेक्शन। मास जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन है ही नहीं। सपोज इट इज ओनली कंसिस्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। इसमें ओनली मैग्नीट्यूड है, सपोज 5 kg, 10 मीटर एटसेट्रा। तो इसमें ओनली मैग्नीट्यूड है बिकॉज मैग्नीट्यूड कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड प्रॉपर यूनिट, देयर इज नो डायरेक्शन इज नीड, सो इट्स मीन दैट मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके बरक्स वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है विच हैव डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड द अर्थ। वेट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन है। और डायरेक्शन जो है ऑलरेडी हमें इसकी डिफिनीशन से क्लियर होता है, ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट्स मूव टुवर्ड अर्थ सेंटर। यानी हर एक चीज जब जमीन की तरफ गिरती है तो वेट है, तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन जो है जमीन है, अर्थ है। थर्ड डिफरेंस, मास रिमेन मास इज मेजर इन यूनिट ऑफ किलोग्राम। मास जो है इसके लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं डेली लाइफ में, जब हम इसकी खरीद व फरोख्त करते हैं तो इसके लिए हम केजी का लफ्ज जो है यूज करते हैं, यानी के जो है इसकी यूनिट है। जबकि वेट जो है इज अ मेजर इन अ यूनिट ऑफ न्यूटन। जबकि वेट जो है इसको हम न्यूटन में पैमाइश करते हैं, इसके लिए जो यूनिट यूज होती है वो न्यूटन है, यानी इसकी पैमाइश न्यूटन में की जाती है। The fourth difference is that mass is calculated by the formula or equation from second law F is equal to ma. By rearranging this equation we will obtain m is equal to f over a। यानी इसके लिए जो इक्वेशन है वो न्यूटन सेकंड लॉ से हम डिराइव कर सकते हैं, इससे हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं।
जबकि वेट इज कैलकुलेटेड बाय अ फार्मूला W इज इक्वल टू mg। इसके लिए जो इक्वेशन या फार्मूला यूज होता है वो W इज इक्वल टू mg है। यहाँ पर जो पहले मैंने आपको बताया कि वेट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, अगर हम यहाँ देखें तो वेट में भी मास है और यहाँ भी मास है। मास हमने पहले भी बताया कि मास इज सेम एवरीवेयर, मास में कोई चेंज नहीं होती, ओनली डिफरेंस इज अकर ड्यू टू g whose value is g 9.8 meter per second square. That g 9.8 meter per second square is decreases with altitude as we uh, take some things to the moon, then its weight is decreased 6 times। यानी ये जी के साथ जो है वेट चेंज होती है, इसमें जो वेरिएबल पैदा होती है जी की वजह से पैदा होती है। अगर जी की वैल्यू जो है मून पर 6 टाइम कम होती है तो जाहिर सी बात है वेट भी कम होगा। एंड द लास्ट डिफरेंस इज मास इज मेजर्ड बाय द ऑर्डिनरी बैलेंस। मास जो है इसको हम आम बैलेंस, आम तराजू, जिसको हम टू बीन बैलेंस भी कहते हैं, इससे हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं। while weight is a measure by a डिवाइस विच इज कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस। इसके लिए जो बैलेंस इस्तेमाल होता है तो इसको हम स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं और ये अक्सर मोस्टली जो है हमारे लैब में अवेलेबल होता है, जिसकी मदद से हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही जो है स्टूडेंट जो है मास और वेट में बेसिक डिफरेंस था। शायद आपको क्लियर होगा कि मास और वेट में डिफरेंस आप कर सकते हैं। अगर मजीद आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।